हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आरजी पर। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फरवरी में जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। साथियों, फरवरी 2022 की समाप्त हो चुका है और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ और वो क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगे क्वेश्चंस। तो साथियों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज हम फरवरी 2022 से रिलेटेड क्वेश्चंस, साथियों सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। देखिए साथियों, हाल ही में मध्य प्रदेश में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा, तो इसकी घोषणा की गई है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। साथियों, भारत का जो पहला भूवैज्ञानिक उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर के लम्हेटा में स्थापित किया जाएगा, ये भी अपने को ध्यान रखना है। कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? जबलपुर के लम्हेटा में। और साथियों, जो 1928 था उसमें विलियम हेनरी ने इस क्षेत्र में डायनासोर के एक जीवाश्म की खोज की गई थी, इसी वजह से ये यहाँ पर जियोलॉजिकल पार्क को स्थापित किया जा रहा है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है? मंगू भाई पटेल। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित खिजादिया वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया है? तो राइट आंसर क्या होगा? गुजरात। साथियों, जो गुजरात में स्थित है खिजादिया वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको अभी हाल ही में रामसर स्थल में शामिल कर लिया गया है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपने को ध्यान रखना है। साथियों, इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य के जो बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको भी रामसर स्थल में शामिल किया गया है। इन वन्य जीव अभ्यारण्य के रामसर कन्वेंशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि में सूचीबद्ध होने के बाद भारत में कुल संख्या 49 होगी। अब रामसर स्थलों की कितनी संख्या हो गई है भारत में? 49 होगी, यह भी हमें अपने को ध्यान रखना है। और जो खिजादिया ये साइट है, ये कौन सी बनी है? 4 नंबर की रामसर साइट बनी है गुजरात की, ये अपने को ध्यान रखना है। इससे पहले 3 और भी है, उनका नाम क्या है? नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थोल वन्य जीव अभ्यारण्य और वाधवान वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत का पहला बुद्धिमान POPS लॉन्च किया है? जो पॉप्स एप्लीकेशन होता है वो लॉन्च किया है, तो राइट आंसर क्या होगा? पेटीएम मनी। पेटीएम मनी ने साथियों हाल ही में अपना एक पॉप्स एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। साथियों, ये क्या है? ये जो एप्लीकेशन है ये पोर्टफोलियो के बारे में जानकारी देगा, विश्लेषण, बाजार समाचार और महत्वपूर्ण बाजार आंदोलन के बारे में जानकारी देगा, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट है, अकाल अकादमी के संस्थापक कौन थे जिनका 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? जब अभी हाल ही में निधन हुआ है बाबा इकबाल सिंह का। ये कौन थे? अकाल अकादमी के संस्थापक थे, ये भी अपने को ध्यान रखना है। साथियों, इनको जो सामाजिक कार्य में योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया और इनका निधन हो गया। ये करंट अफेयर का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस की लेखिका कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? किरण बेदी। जो किरण बेदी पहली महिला IPS थी, वो फियरलेस गवर्नेंस की लेखिका है। ये इमेज भी देख रहा हूँ मैं। और ये पुडुचेरी की राज्यपाल भी थी पहले। और साथ ही उन्होंने इस पुस्तक में जो 5 वर्ष का जो इनकी पुलिस सेवा में जो कार्यकाल रहा है उसके अनुभव को इन्होंने व्यक्त किया है इस पुस्तक के माध्यम से, तो ये अपने को ध्यान रखना है। जो बुक्स रहती है, जो उनसे रिलेटेड, लेखकों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो वो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना।
अगला क्वेश्चन है, दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी कौन सी बनी है? तो राइट आंसर क्या होगा? सैमसंग। जो सैमसंग है वो शीर्ष टॉप सेमीकंडक्टर कंपनियों में है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। साथियों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? दक्षिण कोरिया। सैमसंग कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? दक्षिण कोरिया। और स्थापना कब? 1969 है। साथियों, तीसरे चौथे नंबर पर कौन सी रही है ये भी अपने मैं बता देता हूँ। एसके हाइनिक्स और माइक्रोन तीसरे चौथे नंबर पर रही है। और दूसरे नंबर पर कौन सी कंपनी रही है? इंटेल दूसरे नंबर पर रही है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, होंडुरास की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है? तो पहली महिला राष्ट्रपति यहाँ पर महिला लिखना भूलिएगा, तो महिला राष्ट्रपति यहाँ पर आएगा, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो राइट आंसर क्या होगा? सियोमारा कास्त्रो। साथ ही जो फ्रीडम एंड रिफाउंडेशन पार्टी है उसकी एक कार्यकर्ता थी सियोमारा कास्त्रो, और ये वहाँ की होंडुरास जो देश है वहाँ की राष्ट्रपति बनी है, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ये अपने को ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राजधानी क्या है होंडुरास की? टेगुसिगाल्पा। और मुद्रा क्या है? लैम्पेरा, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, लॉन्च पुस्तक ऑपरेशन खत्म के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर। जो पुस्तक है ऑपरेशन खत्म, इसके लेखक कौन है? आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर। साथ ही ये पुस्तक कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के 22 आतंकियों को जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ग्रुप के ऑपरेशन खत्म के तहत मारने की योजना की गतिविधियों को दर्शाती है। साथ ही जो ऑपरेशन खत्म के तहत जो आतंकवादियों को मारा था, 22 आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में, उस घटना को ये दर्शाती है, अपने को ध्यान रखना है। और ये ग्राफिक्स फर्स्ट हैंड थ्रिलर पुस्तक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, अगला क्वेश्चन है, ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर क्या होगा? उन्नति हुड्डा ने। जो ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 है, इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है? उन्नति हुड्डा ने, तो ये अपने को ध्यान रखना है। और इनसे दूसरे नंबर पर कौन रही थी? तो स्मिथ तोष्णीवाल को इन्होंने हराया था, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और साथ ही पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? किरण जॉर्ज ने, तो ये अपने को ध्यान रखना है। और उन्होंने किसको हराया? प्रियांशु राजावत को हराया, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, अगला क्वेश्चन है, किसने ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक पद से इस्तीफा दिया है? तो राइट आंसर क्या होगा? उर्जित पटेल। साथियों, ब्रिटानिया के जो अतिरिक्त निदेशक पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है उर्जित पटेल। ये पहले गवर्नर भी रह चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये अपने को ध्यान रखना है। ये इस बोर्ड के सदस्य थे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, किसे रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? राइट आंसर क्या होगा? जी.ए.बी. रेड्डी, ये इमेज में भी देख सकते हैं आप, इनको रक्षा खुफिया एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जेद्दा शहर में अपना पहला योग महोत्सव आयोजित कराया है? राइट आंसर क्या होगा? सऊदी अरब ने जेद्दा शहर में अपना पहला योग महोत्सव आयोजित कराया गया। साथ ही ये योग महोत्सव 29 जनवरी से 2 फरवरी तक आयोजित किया गया, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और राजधानी क्या है सऊदी अरब की? रियाद। और मुद्रा क्या है? सऊदी रियाल, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, अगला क्वेश्चन है, LIC विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर क्या होगा? 10वें स्थान पर, ये भी अपने को ध्यान रखना है। जो LIC है ये 10वें स्थान पर रहा है। और कौन सी रिपोर्ट के अनुसार रहता है? ये ब्रांड फाइनेंस द्वारा ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के तहत इसको 10वां स्थान मिला है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, अगला क्वेश्चन है, सोनी ने डेस्टिनी गेम डेवलपर बुंजाई का कितने अरब डॉलर में अधिग्रहण किया है? तो ये अपने को ध्यान रखना है, 3.6 अरब डॉलर में अधिग्रहण किया है। और सोनी का स्थापना कब हुई? 1946 में। मुख्यालय कहाँ पे? टोक्यो में, ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, अगला क्वेश्चन है, किस देश के 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में जस्टिस उमर अता बादियाल को नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? पाकिस्तान। साथियों, जो पाकिस्तान है वहाँ पे प्रधान न्यायाधीश के रूप में अभी जस्टिस उमर अता बादियाल को नियुक्त किया है, ये अपने को ध्यान रखना है।
इससे पहले लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरेंस विश्व कप खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? नीरज चोपड़ा, जो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट है, इनको ये ब्रेक थ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमिताभ दयाल का 51 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? तो राइट आंसर क्या होगा? अभिनेता। साथियों, जो अमिताभ दयाल थे ये अभिनेता थे, ये अपने को ध्यान रखना है। और इन्होंने ओम पुरी जी के साथ कगार लाइफ ऑन द एज, भोजपुरी फिल्म रंगदारी और राज बब्बर की धुआं जैसी फिल्मों में काम किया था, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। लॉन्च पुस्तक इंडिया दैट इज भारत, काइनोलॉजिटी, सिविलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या होगा? JSI दीपक। साथ ही ये पुस्तक का पहला भाग है, इस पुस्तक का जो पहला भाग है 15 अगस्त 2021 को ब्लूम्सबरी इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया, और दूसरा भाग जून 2022 में लॉन्च किया जाएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। और तीसरा और आखिरी भाग जून 2023 में रिलीज किया जाएगा, ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? 4 फरवरी को। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। थीम और डेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो राइट आंसर क्या होगा? सूरत। जो साथियों, जो बुलेट ट्रेन चलने वाली है भारत में, इसका पहला स्टेशन कहाँ पे बनेगा? ये सूरत में बनेगा, ये अपने को ध्यान रखना है। और ये को मुंबई से अहमदाबाद मार्ग पर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है GS श्रीनिवास मूर्ति को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारतीय सेना की उत्तरी कमान के प्रभारी के पद पर किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर क्या होगा? उपेंद्र त्रिवेदी। जो उपेंद्र त्रिवेदी है, इनको भारतीय सेना की उत्तरी कमान के प्रभारी पद पर नियुक्त किया गया है। और इससे पहले कौन थे? इससे पहले योगेश कुमार जोशी थे, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। उपन्यास अथर्व ओरिजिनल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रमेश थमिलमणि, और इसका आप इमेज भी देख सकते हैं। अथर्व, जो महेंद्र सिंह धोनी को इसमें सुपर हीरो के रूप में बताया गया है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका। साथियों, अमेरिका टॉप पर रहा है, सीट्स पर रहा है। और टॉप 10 वालों के भी मैं नाम बता देता हूँ। अमेरिका प्रथम नंबर पे, उसके बाद चाइना, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, इराक, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया, ये टॉप 10 में रही, तो ये भी अपने को ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। जो प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2000 रैंकिंग है 2021 की, इसमें जम्मू कश्मीर फर्स्ट नंबर पर रहा है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और किसके द्वारा जारी की जाती है ये रिपोर्ट? राइट्स एंड रिस्क एनालिटिक्स ग्रुप द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 AFC महिला एशियाई कप खिताब किसने जीता है? राइट आंसर क्या होगा? चीन ने। चाइना ने ये AFC महिला एशिया खिताब जीता है, ये अपने को ध्यान रखना है। और किसको हराकर जीता है? दक्षिण कोरिया को हरा है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए प्रशिक्षक कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर क्या होगा? संजय कुमार। तो संजय कुमार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए प्रशिक्षक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट, किस राज्य में रथ सप्तमी त्यौहार मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। साथियों, आंध्र प्रदेश में रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया। और ये कब मनाया जाता है? माघ शुक्ल सप्तमी को मनाया जाता है। और कब मनाया गया? 7 फरवरी को मनाया गया। साथियों, इस दिन सूर्य भगवान की पूजा की श्रद्धा से पूजा की जाती है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस राज्य में कंछोत पर्व मनाया गया? तो राइट आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर। साथियों, राज्यों से रिलेटेड जितने भी पर्व होते हैं ये इनके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा एक, पर ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो अच्छे से आप याद रखिएगा इन क्वेश्चंस को। और कंछोत पर्व कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। यह कब मनाया जाता है? माघ महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट है सिंगापुर एयर शो 2022 में कौन सा विमान, भारतीय विमान हिस्सा लेगा? साथियों, सिंगापुर एयर शो में भारत का कौन सा विमान हिस्सा लेगा? तो राइट आंसर क्या होगा? तेजस। साथियों, कब से कब तक आयोजित हुई है? 15 से 18 फरवरी तक आयोजित हुई है एयर शो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? राइट आंसर क्या होगा? मनोज आहूजा। जो मनोज आहूजा है इनको कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, और इससे पूर्व ये सीबीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमदाबाद की आईपीएल टीम का नया नाम क्या रखा गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? गुजरात टाइटंस। जो अहमदाबाद की आईपीएल टीम है इसका नाम रखा गया है गुजरात टाइटंस, और कैप्टन कौन है? हार्दिक पांड्या, और कोच कौन है? आशीष नेहरा। साथियों, आईपीएल शुरू होने वाला है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपने को ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। लॉन्च पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? सागरिका घोष। सागरिका घोष ने इससे पहले इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर के नामक पुस्तक भी लिखी है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेला कब आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर क्या होगा? 28 फरवरी को। जो 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेला है ये 28 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। और इस साथियों, अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेला 2022 का फोकल थीम देश बांग्लादेश है, बांग्लादेश इसकी थीम है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। और जो बांग्लादेश है बगुबंदी की जन्मशती और बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल होने के कारण इस साल की थीम को बांग्लादेश रखा गया है, वो 28 फरवरी से 13 मार्च तक आयोजित किया जाएगा, ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलमर्ग में खोला जाएगा। साथियों, ये गुलमर्ग में 37.5 फीट ऊंचा और 40.5 फीट व्यास का होगा, तो ये भी अपने को ध्यान रखना होगा। इससे पहले कहाँ खोला गया था? इससे पहले स्विट्जरलैंड में 2016 में खोला गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। किस राज्य में नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चीक्ड मैकॉक की खोज की गई? अरुणाचल प्रदेश में। साथियों, ये एक बंदर की प्रजाति होती है, बंदर की तरह पाया जाता है, ये व्हाइट चीक्ड नाम से व्हाइट चीक्ड मैकॉक, और अरुणाचल प्रदेश में खोज की गई है। एक आदि वानर की नई प्रजाति, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेन क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर 2022 किसे मिला है? तो राइट आंसर क्या होगा? केन विलियमसन। केन विलियमसन को स्पेन क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला है, ये अपने को ध्यान रखना है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है केन विलियमसन, उनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। EIU इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में किस स्थान पर रहा है? भारत कौन से स्थान पर रहा है EIU 2021 सूचकांक में? तो राइट आंसर क्या होगा? 46 नंबर पे, ये अपने को ध्यान रखना है। और पहले नंबर पर कौन रहा है? नॉर्वे देश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किस नाम से 5वां पोत सेना को सौंपा है? तो ये पोत सौंपा है ICGM सक्षम के नाम से, तो ये अपने को ध्यान रखना है। 26 अगस्त 2016 को रक्षा मंत्रालय के 5 CGOPO के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, ये भी अपने को ध्यान रखना है। जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है इन्होंने 5 पोत सौंपने का अनुबंध किया था, और ये अभी IGC सक्षम के नाम से 5वां पोत सौंप दिया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, दिवस से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखिएगा। 13 फरवरी को मनाया जाता है, और ये किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 13 फरवरी को, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना।
किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर क्या होगा? इंस्टाग्राम। साथियों, इंस्टाग्राम की स्थापना कभी 2010 में। फाउंडर कौन है? केविन सिस्ट्रॉम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारतीय सेना ने किस नाम से हैकाथॉन का आयोजन किया है? तो ये किस नाम से हैकाथॉन का आयोजन किया है? सैन्य रणक्षेत्रम। तो ये अपने को ध्यान रखना है। साथियों, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू के शिमला में भारतीय सेना ने पहला हैकाथॉन रणक्षेत्रम आयोजित किया है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। कहाँ पे किया है ये शुरू? महू के शिमला में। तो ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो राइट आंसर क्या होगा? पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी नेटवर्क का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया ICAI के अध्यक्ष कौन बने? तो राइट आंसर क्या होगा? देवाशीष मित्रा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष कौन बनी है? तो राइट आंसर क्या होगा? गीता मित्तल। साथियों, जो गीता मित्तल है ये भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की अध्यक्ष बनी है। अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सेंट्रल जेल को अपना FM रेडियो चैनल मिला है? तो राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। साथियों, जो मध्य प्रदेश का इंदौर जिला है यहाँ पे एक अपना चैनल बना है जेलवाणी के नाम से, और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? 18.77। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। लॉन्च पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैडेमिक के लेखक कौन है? बिल गेट्स। बिल गेट्स ने एक पुस्तक लिखी है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैडेमिक। साथियों, ये पुस्तक मई में प्रकाशित की जाएगी। ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? बिहार राज्य के जो खादी के ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन बने? तो मनोज तिवारी। ये अपने को ध्यान रखना है। इमेज भी साथ में लेकर आओ ताकि आपको जल्दी याद हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विद्युतीकरण के तहत सौभाग्य योजना के तहत कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? जो सौर विद्युतीकरण है इसमें सौभाग्य योजना में टॉप में कौन रहा है? तो राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान। राजस्थान अभी हाल ही में टॉप पर रहा है सौर विद्युतीकरण में, सौभाग्य योजना में। और दूसरे स्थान पर कौन है? छत्तीसगढ़। तीसरे पर कौन है? यूपी। तो ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश राज्य के नए DGP पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? V राजेंद्र नाथ रेड्डी। ये वर्तमान में इंटेलिजेंस एजेंसी के DG के पद पर कार्यरत है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनशोम योजना शुरू की गई? तो लद्दाख ने जो दिव्यांग व्यक्ति रहते हैं इनके लिए कुनशोम योजना शुरू की है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। और साथियों, कुनशोम का अर्थ क्या होता है? सभी के लिए समान, सभी के लिए उचित उद्देश्य, समावेशी और सुलभ लद्दाख, ये इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तुर्की देश ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तो राइट आंसर क्या होगा? तुर्की। हाल ही में तुर्की देश ने अपना नाम चेंज कर लिया गया है और क्या नाम रखा है? तुर्की। तो ये अपने को ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट कौन है वहाँ के? रेकेप तैयप एर्दोगन। और राजधानी क्या है? अंकारा। ये भी अपने को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर क्या होगा? चन्नीरा मंसी पोनप्पा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। चनवीरा कानवी का निधन हुआ वह एक प्रसिद्ध क्या थे? राइट आंसर क्या होगा? लेखक। साथियों, अभी चनवीरा कानवी का निधन हुआ है, वो एक प्रसिद्ध लेखक थे। ये भी अपने को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। लॉन्च पुस्तक डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? रो खन्ना। जो रो खन्ना है वो इस पुस्तक के लेखक है। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। साथियों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप ज़रूर देखिएगा। बात काफ़ी मेहनत होती है क्वेश्चन सेलेक्ट करने में, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ। लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिएगा आप लोग।
चौलेंद्र शमशेर राणा किस देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? नेपाल। देखिए साथियों, चौलेंद्र शमशेर राणा नेपाल के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है। इससे पूर्व कौन थे? ओम प्रकाश मिश्रा थे, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। किस राज्य का पहला कारवा पार्क वाघामोन में बनाया जाएगा? तो राइट आंसर क्या होगा? केरल। साथियों, जो कारवा पार्क है ये कहाँ पे बनाया जाएगा? केरल में। और साथियों, कारवा पार्क में क्या होता है? इसमें आरामदायक प्रवास के लिए सोफ़ा कम बेड, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन के साथ किचन, डाइनिंग टेबल, टॉयलेट, क्यूबिकल, एयर कंडीशनर, इंटरनेट कनेक्टिविटी तक की सुविधाएं होती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग APPSC के नए अध्यक्ष कौन बने? तो राइट आंसर क्या होगा? दामोदर गौतम सवांग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जितने भी नियुक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ये आप जरूर पढ़िएगा और ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले ये समीर शर्मा जी थे, ये अपने को ध्यान रखना है। और आंध्र प्रदेश आया, आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं। राजधानी क्या है? अमरावती। मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं? RPSC के नए चेयरमैन कौन बने? संजय श्रोत्रिय। और इससे पूर्व कौन थे? भूपेंद्र सिंह जी थे, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए पाकिस्तान है किसे हिलाल पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर क्या होगा? बिल गेट्स। साथियों, अभी हाल ही में हिलाल पाकिस्तान नाम से सम्मान किया गया है बिल गेट्स को, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो संजय मल्होत्रा। जो संजय मल्होत्रा है इनको SBI बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। और इससे पूर्व कौन थे? इससे पूर्व अजीत सोनवाल थे, तो ये भी अपने को ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली पहली महिला बनी है? साथियों, जो HIV से ठीक होने वाली थी ये अमेरिका की एक महिला बनी है। इससे पहले भी 2 व्यक्ति बन चुके हैं पर वो जेंट्स थे, और ये महिला में पहली महिला बनी है अमेरिका की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? जेमिनी भगवती। IDFC फर्स्ट बैंक के एडिशनल जो निदेशक हैं इसमें जेमिनी भगवती को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर क्या होगा? चेतन घाटे को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। किस राज्य ने दवाओं की डिलीवरी के लिए स्काई एयर के साथ समझौता किया है? राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। साथ ही जो हिमाचल प्रदेश है इन्होंने स्काई एयर के साथ समझौता किया है। ये ड्रोन की मदद से टीकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिलीवरी करने का कार्य करेंगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। किस स्पेस एजेंसी ने इंस्पायर सैटेलाइट 1 नामक उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? इसरो। साथियों, अभी हाल ही में इसरो ने इंस्पायर सैटेलाइट 1 नाम से एक उपग्रह लॉन्च किया है, ये अपने को ध्यान रखना है। साथियों, ये संयुक्त रूप से विकसित किया जाता है। और किस किस ने विकसित किया गया है? भारत, अमेरिका, ताइवान, सिंगापुर, इनके जो यूनिवर्सिटीज़ होती है उनके शोधकर्ताओं द्वारा ये विकसित किया गया, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और स्थापना कब हुई थी इसरो की? 1969 में। हेडवाटर कहाँ पे? बेंगलुरु में। और संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो राइट आंसर क्या होगा? कनाडा। जो कनाडा के प्रधानमंत्री थे जस्टिस ट्रूडो, इन्होंने वहाँ पर आपातकाल लगा दिया है, ये अपने को ध्यान रखना है। साथ ही उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड-19 टीका लगवाने की अनिवार्यता के खिलाफ कनाडा की राजधानी ओटावा में चल रहे विरोध प्रदर्शन के कारण जो साथियों जो कोविड-19 की वैक्सीन रहती है उसके खिलाफ वहाँ के लोग विरोध कर रहे थे, उसकी अनिवार्यता लागू कर दी थी तो उसके विरोध कर रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने आपातकाल लागू किया है। जो कनाडा है यहाँ की राजधानी क्या है? ओटावा, और मुद्रा क्या है? कनाडियन डॉलर। ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर की पायनियरिंग वर्क इज रूरल कंस्ट्रक्शन की लेखिका कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? उमा दास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना।
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म महोत्सव 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? तो राइट आंसर क्या होगा? शेरशाह। शेरशाह जो फिल्म है इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है। निर्देशक कौन है? विष्णुवर्धन। ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो राइट आंसर क्या होगा? रणवीर सिंह को। साथ ही इनको 83 जो मूवी है इसके लिए मिला है और निर्देशक कौन है? कबीर खान। साथ ही दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है, आप ज़रूर देखिएगा ताकि इस दादा साहब फाल्के पुरस्कार से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, तो ज़रूर देखिएगा आप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? इंदौर। साथ ही इंदौर में सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया गया है, ये अपने को ध्यान रखना है। और ये प्लांट 17,000 किलोग्राम सीएनजी और 100 टन प्रतिदिन जैविक खाद का उत्पादन करेगा, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? राइट आंसर क्या होगा? संदीप बख्शी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। किसे एसोचैम के मोस्ट डिपेंडेबल पब्लिक सेक्टर्स इन इंडिया पुरस्कार जीता है? राइट आंसर क्या होगा? कोल इंडिया। साथ ही जो कोल इंडिया लिमिटेड है इसने जो कोयले की मांग थी इसको पूरा किया है, इस वजह से इसको ये पुरस्कार दिया गया है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोलकाता पे। और सीईओ कौन है? प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, होंडा कार्स इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया है? तो ताकुया त्सुमुरा, ये अपने को ध्यान रखना है। होंडा कार्स और इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ पद पर इनको नियुक्त किया है। स्थापना कब हुई? 1948 को। और फाउंडर कौन है? सोइचिरो होंडा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे किस राज्य में देश का पहला केबल रेलवे ब्रिज स्थापित करेगा? राइट आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर। साथियों अभी जम्मू कश्मीर में केबल के ऊपर ही एक ब्रिज बनाया जाएगा जो केबल से ही बना होगा, तो ये अपने को ध्यान रखना है। और कहाँ पे बनेगा? जम्मू कश्मीर में। और कहाँ पे बनेगा? अंजी नदी पर ये पुल को बनाया जा रहा है। देश का पहला केबल से बना हुआ पुल होगा ये, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। रेलवे वगैरह क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। हिमाचल प्रदेश राज्य के किस जिले को पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो राइट आंसर क्या होगा? मंडी। जो मंडी जिला है वहाँ को पहला जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा, वहाँ पर बनेगा। और क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि जो लुप्त प्राय जड़ी बूटियाँ होती है उनके संरक्षण के लिए ये बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? राइट आंसर क्या हो? मध्य प्रदेश में 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? जिम्मी सोनी। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल के जो लेखक है वो कौन है? जिम्मी सोनी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। आईओसी ने किसे एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो राइट आंसर क्या होगा? एम्मा टोरहे। और फिनलैंड देश की आइस हॉकी टीम की खिलाड़ी एम्मा टोरहे को राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा दोस्तों। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती है उसके अध्यक्ष को के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारत और किस देश के बीच पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास शुरू हुआ है? तो राइट आंसर क्या होगा? ओमान। ओमान और भारत के बीच पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास शुरू हुआ है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। साथियों ये भारतीय वायुसेना और रॉयल एयर फोर्स ऑफ ओमान ने राजस्थान में स्टेशन जोधपुर में यह अभ्यास शुरू किया गया। जोधपुर में एक स्टेशन बना, वहाँ पे यह अभ्यास शुरू किया गया। और कब से कब तक चला ये अभ्यास? 21 से 25 फरवरी तक, ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने नई नौसेना वायु रक्षा सी डोम प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? तो इजराइल ने नौसेना रक्षा सी डोम प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ये अपने को ध्यान रखना है। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। और प्रधानमंत्री कौन है? नफ्ताली बेनेट, ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेवेंडर को किस राज्य के डोडा जिले के ब्रांड के रूप में नामित किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। जो लेवेंडर है,
लेवेंडर क्या होता है, एक प्रकार की जड़ी बूटी होती है साथियों, और ये बेचैनी, अनिद्रा, घबराहट, डिप्रेशन में इलाज में दवाएं बनाई जाती है इस जड़ी बूटी से। तो ये जो डोडा जिला है यहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अपना, प्रसिद्ध शतरंज ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? राइट आंसर क्या होगा? KR प्रज्ञानंदन। और साथियों कितने साल के हैं? 16 साल के हैं। इन्होंने ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट एयरथिंग मास्टर्स के 8वें दौर में काले मोहरों के साथ 39 चालों में यह उपलब्धि हासिल की। ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है 33वीं फेडरेशन कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित कराई जाएगी? तो राइट आंसर क्या होगा? भुवनेश्वर में 34 फेडरेशन कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप आयोजित करवाई गई थी। अभी हाल ही में इसका आयोजन हो चुका है और पुरुष वर्ग में सर्विसेज ने और महिला वर्ग में केरल टीम ने यह चैंपियनशिप जीती है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो राइट आंसर क्या होगा? जापान। जो जापान है इन्होंने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है, ये अपने को ध्यान रखना है। साथ ही इस जापान रेल कंपनी ने टोयोटा मोटर्स और हिताची के साथ मिलकर विकसित किया है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, जिसकी कमर्शियल सर्विसेज 2030 में शुरू हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राइट आंसर क्या होगा? असम। साथियों असम राज्य में जो वहाँ के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौकाओं सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। साथ ही इससे दिशा निर्देश वगैरह आराम से देख सकते हैं ताकि दिशा नहीं भटकेंगे। ये इसके लिए नीचे अगर कोई नदी में कोई प्राणी वन्य जीव आ गया हो तो उसका भी ध्यान रखा जा सकता है, तो उसके लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है VR वनीता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की गई? तो क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की गई है और भारतीय टीम की बल्लेबाज थी, अपने को ध्यान रखना है। और जो क्रिकेट के सभी प्रारूप हैं, वनडे, टेस्ट वगैरह, सबसे इनने संन्यास लेने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर क्या होगा? KN राघवन। जो अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह है इसकी गठन कब हुआ? 1944 में, और हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर में, और महासचिव कौन है? साल्वाटोर पिनिचोटो। ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, हाल ही में डिश टीवी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर क्या होगा? ऋषभ पंत। जो ऋषभ पंत थे इन्हें हाल ही में डिश टीवी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा साथियों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, हाल ही में उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? राइट आंसर क्या होगा? चंद्रभान ख्याल जी को साहित्य अकादमी 2021 का पुरस्कार मिला है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, हाल ही में मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता ही है, अपने को ध्यान रखना है। सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, हाल ही में प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से किसे सम्मानित किया गया है? पहले भारतीय कौन बने? तो ये ध्यान रखना है, दीपक धर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया साथियों, पहले भारतीय जहाँ लिखा गया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय दीपक धर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, हाल ही में तीसरा भारत जापान संयुक्त अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर क्या होगा? बेलगाम। साथ ही जो जितने भी एक्सरसाइज होती है ये अपने को ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इनसे रिलेटेड, और बेलगाम में आयोजित किया जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, हाल ही में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के CEO कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? राकेश शर्मा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो राइट आंसर क्या होगा? माधवीपुरी पुच। और इससे पहले कौन थे? अजय त्यागी। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फरवरी 2022 में किसानों को अपनी फसल का बीमा करने के लिए प्रेरित करने के लिए उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की है? तो राइट आंसर क्या होगा? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ।
साथियों, जो केंद्रीय मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर है, कृषि मंत्री है, इन्होंने एक पहल शुरू की गई है। इस पहल का नाम है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। और इस पॉलिसी हाथ जो इसके तहत क्या होगा, इसके तहत घर घर जाकर फसल बीमा पॉलिसी प्रदान कराना है। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत नीतियों, भूमि दावों, प्रक्रियाओं, शिकायत निवारण के बारे में किसानों को जानकारी दी जाएगी। इससे किसानों को परेशानियों को हल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2020-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई है? साथियों, जो राजस्थान राज्य है, यहाँ पर ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई है। इस अभी हाल ही में बजट जो जारी किया गया, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत जी यहाँ के मुख्यमंत्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्होंने अभी बजट पेश किया गया तो उसमें ये घोषणा की गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट है, किसने फरवरी 2022 में मैक्सिको के अकापुल्को में आयोजित मैक्सिकन ओपन जीता है? तो राफेल नडाल जो है, इन्होंने मैक्सिकन ओपन जीता है, ये अपने को ध्यान रखना है। साथ ही इन्होंने जो ATP 500 इवेंट फाइनल में कैमरन नोरी को हराकर ये अवार्ड जीता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना। हाल ही में भारतीयों के यूक्रेन से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? साथियों, अभी यूक्रेन और रसिया के मध्य युद्ध चल रहा है, तो वहाँ जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया है। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन गंगा। साथियों, इस ऑपरेशन के तहत सभी भारतीयों को निकालने में मदद मिल रही है और सभी भारतीयों को निकाला जा रहा है। ये एक ऑपरेशन गंगा के नाम से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो ये अपने को ध्यान रखना है साथियों। और साथियों, जो ये अभियान है, इसके तहत जो विदेश सचिव है हर्ष श्रृंगला जी, इन्होंने बोला है बचाओ अभियान के तहत जो भी खर्चा आएगा वो भारत सरकार वहन करेगी। तो साथियों, ये जितने भी क्वेश्चंस थे, 100 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया था। फरवरी 2022 में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने थे, उनसे रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया था। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ढूंढ कर सेलेक्ट कर आपके लिए लेकर आया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर देखिएगा आप। साथियों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ज़रूर देख लीजिएगा आप। और अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हो आपको तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी क्वेश्चंस का लाभ मिल सके। और साथियों, नए चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। साथियों, आप फेसबुक पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं हम पे। टेलीग्राम पर भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस में पोस्ट किए जाते हैं हमारे द्वारा। तो साथियों, आज के क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे लगे क्वेश्चंस के बारे में बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपको कोई नया टॉपिक पढ़ना है तो उसके बारे में भी हमें बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए वो टॉपिक लेकर आऊँगा। तो चलते हैं साथियों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।